Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 5th EVS chapter number 1 organ system. लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जॉइंट क्या है? जॉइंट आर प्लेस वेयर टू और मोर बोन कनेक्ट, मतलब कि जहां पर हमारी एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट हो रही है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। मतलब कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का जो पॉइंट है वो क्या है? जॉइंट। जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन आवर बॉडी, मतलब कि हमारी बॉडी में मूवमेंट किसकी वजह से होगी? जॉइंट की वजह से। अगर जॉइंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है तो हमारी बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स कि जॉइंट के टाइप कौन से हैं। तो जो जॉइंट है हमारी बॉडी में वो दो टाइप के होंगे, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल जॉइंट कौन से हैं? जिन्हें हम मूव कर सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट कौन से हैं? जिन्हें हम मूव नहीं कर सकते। फर्स्टली वी सी व्हाट आर इमूवेबल जॉइंट्स। तो ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दोज इन द स्कल, मतलब कि स्कल में जो जॉइंट है उसे छोड़कर हमारी बॉडी के सारे जॉइंट जो हैं वो मूव हो सकते हैं। तो स्कल में जो जॉइंट प्रेजेंट है वो कौन सा है? इमूवेबल जॉइंट। तो ऑल अदर जॉइंट, बाकी जो सारे जॉइंट हैं वो कैसे हैं? मूवेबल जॉइंट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है पार्ट? नीड फॉर जॉइंट, कि हमें जॉइंट्स की नीड क्यों है, मतलब कि जॉइंट्स की जरूरत हमें क्यों है। नेक्स्ट है जॉइंट्स आर नीडेड फॉर अस टू बी एबल टू परफॉर्म वेरियस एक्शन लाइक वॉकिंग, ईटिंग, मतलब कि जॉइंट हमें किस लिए जरूरी है? चलने के लिए, खाना खाने के लिए, राइट करने के लिए, या फिर जो हमारी डेज की एक्टिविटी है उन सभी को करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? जॉइंट की जरूरत है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? जॉइंट्स हेल्प अस मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट एज रिक्वायर्ड, मतलब कि जॉइंट जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को मूव करने में रिक्वायर्ड है। और एग्जाम्पल कैसे हैं? द नेक जॉइंट हेल्प अस इन मूविंग आवर नेक फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब कि जो हमारी नेक में जॉइंट प्रेजेंट है वो हमें नेक को एक साइड से दूसरी साइड मूव करने में हमारी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट कौन कौन से टाइप के होते हैं या फिर जॉइंट के कितने पार्ट हैं। फर्स्टली वी विल सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए जो हमारे नी में जो जॉइंट है उसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस टाइप का होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, इसमें दो बोन्स हैं। एक जो बोन है वो बॉल की तरह होगी, दूसरी जो बोन है वो किसकी तरह होगी? कप की तरह होगी। द बॉल फिट्स इन द कप एंड मूव, मतलब कि जैसे एक कप में हम बॉल फिट कर देते हैं लाइक दिस, वैसे ही होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? शोल्डर जॉइंट, जो हमारी आर्म को हमारे यहां से अटैच करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? शोल्डर, मतलब वो क्या है? शोल्डर जॉइंट। और कौन सा जॉइंट है उसमें? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट क्या है? हिप जॉइंट, मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी लेग को हिप से कनेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं हिप जॉइंट, और वो कैसे हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट किस तरह से होते हैं? जैसे हमारे घर का लॉक होता है, हम एक को दूसरे के अंदर फिट कर देते हैं, उसी तरह होते हैं हिंग जॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स, इसमें भी दो बोन्स होंगी। वन बोन इज राउंडेड लाइक ए सिलेंडर, एक बोन क्या है? सिलेंडर की तरह गोल होगी, और दूसरी क्या है? होलो होगी। जो होलो है उसमें दूसरी सिलेंडर शेप वाली फिट हो जाएगी। द राउंडेड बोन फिट्स इन द होलो बोन एंड मूव्स, मतलब कि जो राउंडेड बोन है वो होलो बोन में फिट होगी और मूव करेगी। और ये क्या है? ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, सर्कुलर मूव हम इसको नहीं कर सकते। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हम सर्कुलर मूव कर सकते हैं, बट हिंग जॉइंट को हम सर्कुलर मूव नहीं कर सकते। जैसे घर की हम कुंडी लगाते हैं तो उसको एक साइड ऐसे भी कर सकते हैं और वापस ऐसे कर सकते हैं, मीन्स बैक एंड फोर्थ। उसी तरह से होते हैं ये हिंग जॉइंट।
एग्जाम्पल क्या है, एल्बो। अब देखिए एल्बो को हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे फिर वापस ला सकते हैं बस। और नी जॉइंट भी ऐसा है, उसको एक डायरेक्शन में मूव किया और फिर वापस ले आए, मीन्स बैक एंड फोर्थ। ये कौन से जॉइंट है, हिंज जॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कौन से होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए मूविंग बोन। इसमें क्या होगी, एक मूविंग बोन होगी। दिस बोन रोटेट फ्रीली इनसाइड द रिंग फॉर्म बाय अनदर बोन। मतलब कि एक बोन की रिंग फॉर्म होगी और दूसरी बोन जो है वो उसके अंदर फ्रीली मूव करेगी, लाइक दिस। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, पाइवोट जॉइंट। ये इससे क्या होगा, ओनली ट्विस्टिंग हो सकती है 180 डिग्री के एंगल पे, बट ये भी क्या है, चारों तरफ मूव नहीं कर सकते। अब जैसे नेक जॉइंट हो गया, या फिर व्रिस्ट जो हमारा क्लाई का जॉइंट है, एक तो ये जॉइंट हो गया, और हमारी व्रिस्ट का जो जॉइंट है वो कौन से जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैट बोन। इसमें क्या होंगी, 2 फ्लैट बोन्स होंगी दैट कैन ग्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं, जैसे ये है। इट अलाउज स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसमें क्या है, स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी बिटवीन राइट डायगनली एंड सम सर्कुलर मोशन। मतलब किस तरह से इसके बीच में जो मोशन है वो होगी अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, डायगनली, या फिर सर्कुलर मोशन। इस तरह से इसमें जो बोन है वो मूव कर सकती हैं। एग्जाम्पल इसकी भी व्रिस्ट, एंकल्स एंड बैकबोन। इसमें कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि स्केलेटल सिस्टम क्या है और उसके पार्ट कौन से हैं। हमने 5 पार्ट्स डिस्कस किए थे उसके। अब आज हम स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो हमने कल स्केलेटल सिस्टम स्टडी किया था उसके फंक्शन क्या हैं। देखिए जो स्केलेटल सिस्टम है, सबसे पहले तो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और क्या फंक्शन है, शेप प्रोवाइड करता है ये हमारी बॉडी को, और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये हमने कल रीड किया था कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा। तो किस तरह से करेगा, स्कल किसको प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेन को, रिबकेज किसको प्रोटेक्ट करेगी, हार्ट एंड लंग्स को, और बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करेगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इनसाइड बोन्स। मतलब कि हमारी बोन्स के अंदर मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, बोन्स जो है वो हमारा मिनरल और फैट स्टोर करेंगी, और जब भी फिर हमें नीड होगा वो हमारे ब्लड में रिलीज कर देंगी। तो ये क्या है, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।